हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आर्हेनियस लिखा है और मैं जो आर्हेनियस लिख रहा हूँ, इसमें कुछ अंतर नहीं है। बस आर्हेनियस आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, यह सिद्धांत के अनुसार बच्चों, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने अनुसार क्या किया, अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखिए, वे यौगिक वे यौगिक या पदार्थ पदार्थ जो जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में मुक्त मुक्त H प्लस आयन मुक्त H प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा हमारा। देखिए, ये हमारा क्या है, एक अम्ल है। क्या बच्चों, ये एक अम्ल है। तो ये किस में विजित होगा, H प्लस तथा A माइनस में। तो देखिए, इन दोनों का माध्यम क्या होगा, अर्थात मीडियम क्या होगा, एक्वस। अर्थात मतलब कौन से विलयन में बच्चों, ये लोग जलीय विलयन में। उदाहरण के तौर पर और देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा HCl। देखिए, HCl किस में विजित होगा, H प्लस तथा Cl माइनस में। इसका मीडियम क्या हो जाएगा, एक्वस अर्थात जलीय विलयन में। और क्या हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ये किसमें विजित होगा, ये विजित होगा हमारा CH3CO माइनस तथा H प्लस में। इनका माध्यम क्या है, एक्वस मीडियम, अर्थात ये जलीय विलयन में हो रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक साइड में मैंने उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखी है और एक तरफ मैंने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखी है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए बच्चों, जो हमारा जो ये वाला है CH3 एसिटिक अम्ल है, ये कैसा हमारा अम्ल है, ये हमारा दुर्बल अम्ल है। ये देखिए बच्चों, ये कैसा अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल है। और जब दुर्बल अम्ल है, ये पानी में विजित कितना होगा बच्चों, 5 से 6%। 5 से 6% ये विजित होगा। लेकिन बच्चों, जहाँ पे अंतक्रमणीय अभिक्रिया होगी, तो बच्चों यहाँ कितना प्रतिशत विजित होगा, ये 100%। अर्थात ये हमारा कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। लेकिन बच्चों, यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे दुर्बल या प्रबल अम्ल की बात, यहाँ पे केवल किसकी बात हो रही है, अम्ल की बात हो रही है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसा प्रबल अम्ल होता है और कैसा दुर्बल अम्ल होगा। ये हमारा कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल। क्यों, क्योंकि अनुक्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, रासायनिक साम्य में ये ऐसा होता है। और बच्चों, ये क्या है, हमारा दुर्बल अम्ल है। तो ये दुर्बल अम्ल होने का मतलब क्या हो रहा है, ये पूर्ण विजित नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, फिर ये पुनः क्या कर रहा है, एसिटिक अम्ल में फिर से ये आके, यानी कि एक बार टूटने के बाद फिर उसके चांसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या हो रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। था तो क्या हो रहा है, CH3CO दोबारा बन जा रहा है। तो ये तो हो गई बच्चों हमारी अम्ल हो गई। अब यहाँ पे छोटी सी बात समझते हैं कि किसी अम्ल की अम्लता, किसी अम्ल की अम्लता ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है H प्लस आयन की संख्या पर। किस पर निर्भर करती है, H प्लस आयन की, यानी कि H प्लस की संख्या पर। और किस पर निर्भर करती है, अम्ल की प्रकृति पर, अम्ल की प्रकृति पर। ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारी अम्ल की परिभाषा। अब हम देखते हैं क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी। देखिए, हमारा क्या है, क्षार। वे यौगिक या पदार्थ, वे यौगिक या पदार्थ जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में मुक्त OH माइनस आयन, मुक्त OH माइनस आयन
देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं क्या हो जाए, उदाहरण में हो जाएगा हमारा BOH। BOH ये क्या बच्चों, देखिए हमारा ये क्या है, एक क्षार है। देखिए ये किस में विजित होगा, ये विजित होगा हमारा B प्लस एक्वस तथा OH माइनस एक्वस तथा जलीय विलयन में होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे ये समझें कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्षार हो गया, और उदाहरण के तौर पे देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा Na। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये हमारा किस में विजित होगा, ये हमारा विजित होगा Na प्लस तथा OH माइनस आयन में। और कौन सा, और हमारा हो जाएगा एक ठो, देखिए क्या हो जाएगा NH4OH हो जाएगा। देखिए ये बच्चों इसमें कौन सी अभिक्रिया लगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात ये हमारा क्या है, हमारा दुर्बल क्षार है NH4 प्लस तथा OH माइनस। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा एक्वस है, ये हमारा एक्वस है, और ये हमारा एक्वस है जलीय विलयन में है। तो बच्चों ये हमारा कैसा क्षार हो जाएगा, ये हमारा दुर्बल क्षार हो जाएगा। दुर्बल क्षार क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया अलग हो रही है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण विद्युत नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारा जो NaOH है, ये क्या हमारा, ये हमारा प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। क्यों है, क्योंकि बच्चों ये पूर्ण विद्युत हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे किसी क्षार की, किसी क्षार की क्षारक प्रबलता, क्षारक प्रबलता ये किस पर निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी OH माइनस आयन की संख्या पर। किस पे बच्चों, OH माइनस आयन की संख्या पर तथा क्षार की प्रकृति पर, क्षार की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक इसी तरीके से हमारा जो अम्ल की अम्लीय प्रबलता, बच्चों ये थोड़ा सा अम्लीयता या अम्लीय प्रबलता है बच्चों, कुछ अंतर नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, किसी अम्ल की अम्लीय प्रबलता ये किस पर निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी H प्लस आयन की संख्या तथा अम्ल की प्रकृति पर। बच्चों यहाँ पे नोट डाल के आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, क्या बताने वाला हूँ। देखिए हमारा जो यहाँ पे ये जो देखिए हमारी जो अभिक्रिया है ना, ये वाली यहाँ पे जो H प्लस जो आयन होता है ना बच्चों, ये क्या होता है हमारा, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील होने के बाद क्या होता है बच्चों, ये पानी में ही अभिक्रिया कर लेता है, यानी H प्लस तथा H2O क्या देखिए ये क्या करके पानी में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। देखिए हमारा जो OH2 यानी H2O को जो संरचना कैसे होती है, ये H है, ये H है तथा इसमें क्या होते हैं, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ऑक्सीजन पर। तो ये क्या करता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करके क्या करता है, देखिए क्या बच्चा, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया और एक H ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी। कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं एक बात और। देखिए ये जो H प्लस है, ये HA है, अर्थात हमारा जो ये जो HA है ना, ये बच्चों एक्वस मीडियम में जब ये पानी से अभिक्रिया करता है H2O लिक्विड में, तो ये क्या करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है तथा और बनता क्या है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एक्वस तथा जलीय विलयन में, और प्लस क्या मिलता है A माइनस अर्थात एक्वस तथा जलीय विलयन में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये वाली जो अभिक्रिया है, समीकरण नंबर 2 इसको लिख लेते हैं और समीकरण नंबर 1 हम किसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं। ये दोनों लगभग लगभग कैसी होती है बच्चों, बराबर होती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे H प्लस तथा H3O यानी हाइड्रोनियम आयन को हम क्या करते हैं बच्चों, लगभग लगभग एक समान मानते हैं। तो बच्चों देखिए प्रश्न में क्या पूछा, तो प्रश्न में पूछ रहा था कि आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको अम्ल समझा दिया था, तो उदाहरण दे दिए, और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको क्षार समझा दिया, और यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको नोट करके एक्स्ट्रा बात आपको यहाँ पे बता दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।